देवीलाल जी से कैसे मुलाकात आपकी? भजनलाल जी के साथ कंपटीशन चल रहा था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा लोकदल पार्टी में। अच्छा। चौधरी देवीलाल जी के समर्थन में लगाइए पक्ष में, क्यों तो मैं जिम्मेवार हूँ तेरी हार का, मैंने तुझे हराया है। अच्छा सैनी साहब, जैसे 82 में आपने आजाद लड़ा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर देवीलाल जी से कैसे मुलाकात आपकी हुई? देवीलाल जी देखिए 82 में मैं फिर जब हार गया तो जब भजनलाल जी के साथ कंपटीशन चल रहा था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो मैं सेक्रेटरी एमएलए हॉस्टल में चला गया चंडीगढ़। अच्छा, हारने के बाद इसी पार्टी में, लोकदल पार्टी में। अच्छा। चौधरी देवीलाल जी के समर्थन में लगाइए पक्ष में, क्योंकि हार रहा था, वर्कर था। 82 में तो भजनलाल जी सरकार बना गए थे, वो बाद में बने। लेकिन मैं वहां गया तो ओम प्रकाश चौटाला जी वहां मिले मेरे को। अच्छा। तो कहने लगे, अरे बलबीर भाई मैंने हरवा दिया तेरे को, यदि मैं 7-8 दिन तेरे हल्के में तेरे खिलाफ ना लगाता ना, भाई तू तो जीता हुआ था, तो मैं जिम्मेवार हूँ तेरी हार का, मैंने तुझे हराया है। तो मगर कोई बात नहीं चौधरी साहब, मेरे भाग्य में नहीं था, कोई बात नहीं, मैं तो आपके साथ ही हूँ। तो मैं चौधरी देवीलाल जी के साथ ही था। उसके बाद चौधरी देवीलाल जी यहाँ आते रहे और मैं भी संघर्ष में पूरा बढ़ चढ़ करके। अच्छा। चाहे रास्तों रोको आंदोलन था, जब भी कोई रैली, जब भी कोई जलसा जुलूस प्रदर्शन जब भी होता था ना, तो मैंने पार्टी में खूब काम किया। 87 में तो फिर लहर आ गई। हाँ, चौधरी देवीलाल जी ने 82 के बाद ही मुझे, जब उन्होंने देखा कि बलबीर सैनी का जनाधार है, तो उन्होंने मुझे कह दिया था कि बलबीर सैनी साहब भाई तेरे को अगला चुनाव लड़ाऊंगा। अच्छा। मुझसे भूल हो गई पीछे, लेकिन अगला चुनाव तेरे को लड़ाऊंगा। तो उन्होंने चुनाव फिर 87 में मेरे को टिकट दिया। जब इधर आते घर वर आ जाते थे? हाँ। अच्छा। बिल्कुल आते थे मेरे गांव में, मैं तो गांव में रहता था उस समय। अच्छा, हाँ, बल्कि गांव में भी गए वो। अच्छा। हाँ, और हमारी दुकानें होती थी यही अम्बाड़ा रोड पर, दुकानें होती थी। आते जाते जब भी चंडीगढ़ की तरफ गए या उधर, तो यहाँ रुक करके जाते थे। वो तो बताते हैं बहुत ही जनप्रिय नेता हाँ, थे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आदमी थे, बहुत बढ़िया देवता आदमी। फिर आपको टिकट दे दी? हाँ जी, हाँ। आप जीत गए? मैं जीत गया। मंत्री भी बने मेरे ख्याल से? हाँ, मैं पहले स्टेट मंत्री, मतलब राज्य मंत्री था स्टार्टिंग में, शुरू में टूरिज्म और सिविल एविएशन। अच्छा। फिर मेरे को दिया गया लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, फिर एग्रीकल्चर। अच्छा, कृषि मंत्री रहे? हाँ, कृषि मंत्री भी रहा। हाँ जी। तो ये वो जो टर्म था 87 से लेके 91 तक का, वो भयानक काल उसको राजनीति का कहते हैं। देखिए उठा पटक थी उस समय में, 5-6 बार तो मुख्यमंत्री कभी चौटाला साहब, कभी चौटाला, बनारसी दास गुप्ता, मास्टर हुक्म सिंह जी। तो अब इन सारी सरकारों में मंत्री रहे? हाँ। अच्छा। मैं तकरीबन सब में मंत्री रहा। कई बार शपथ लेनी पड़ी होगी? हाँ, मैं असल में मंत्री पद से हट जाते थे जब मुख्यमंत्री बदलता था या घर आ जाता था। फिर बुला लेते थे, फिर जाकर के उठ लेके फिर हाँ शपथ ले लेता था। हाँ। तो उस छोटे सा जो कार्यकाल था, आपको जिंदगी ने आपको इतना सा अवसर दिया बस 87? लेकिन एक जरूर है, देखिए मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि समय तो सिर्फ 4 साल का था और उठा पटक बहुत थी, क्योंकि मुख्यमंत्री बदलता है तो मंत्रिमंडल अपने आप ही भंग हो जाता है। लेकिन उस समय में जब मैं बना था ना गांव में, जब 1987 में, आज मुझे बातें याद है, जब मैं गांव में जाता था तो लोग कहते थे कि सैनी साहब देखिए हमारा रास्ता, जब कोई बरसात पड़ जाती है, बीमार हो जाता है, हम अस्पताल शहर में नहीं जा सकते, कच्चे रास्ते थे, चिकनी मिट्टी थी, बहुत बुरा हाल था। तो मैंने कहा भाई एक बार मुझे वोट दे दो, मैं आपका ही रास्ते पक्के करूंगा। तो कहने लगे सैनी साहब ऐसे तो सरदार तारा सिंह प्यारा सिंह कह करके चले गए, लेकिन बाद में कोई सुनता नहीं। प्यारा सिंह जी तो 5 बार विधायक रहे। हाँ रहे। हाँ, तो मगा भाई तारा सिंह प्यारा सिंह को देखा होगा, एक बार बलबीर सिंह सैनी को भी परख के देखो।